कल हो गया था ना, वहाँ तक हुआ था ना, NOH का निर्माण की विधि तक हो गया था ना, हो गया था। अब डाल लो हम धावन सोडे का, धावन सोडा डालो, धावन सोडा, धावन सोडे सोडा या का रासायनिक नाम व सूत्र तथा बनाने की विधि व उपयोग लिखो। भैया ऐसा हमारे पेपर में धावन सोडा या धोने का सोडा या का रासायनिक नाम, सूत्र व तथा बनाने की विधि व उपयोग लिखो। इससे पहले जब हमने NOH करा था, NOH के हमने बनाने की विधि भी लिखी थी, उसका रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और उसके उपयोग भी लिखे थे। सेम टू सेम कंडीशन किसके साथ करनी भैया, हमें इसके साथ करनी है। तो मैं पहले लिखता जाऊँगा और तुम भी लिखते जाना, फिर मैं अच्छी तरीके से तुम्हें समझाऊँगा, ठीक है। पहले हम लिखेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे नाम, पहले डालो यानी हेडिंग डालो रासायनिक नाम। भैया मैं रासायनिक को छोटा शॉर्ट भाषा में लिख दूँ, ऐसे लिख दो रासायनिक नाम। जो भैया इसका रासायनिक नाम रहा है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। भैया इसका जो नाम है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। जो इसका रासायनिक सूत्र होगा भैया, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। ये क्या भैया इसका रासायनिक सूत्र है। हंसी लिख ले बाबू, लिख रहा क्यों ना। तो नाम, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3.10H2O। भैया इसके निर्माण की विधि, यानी इसका निर्माण कैसा होगा, निर्माण, ये हेडिंग डाल लेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि। चुपचाप लिखो भैया, रुक के ना जाओ बिल्कुल भी। है डे का दूसरी हेडिंग डाल रखी, बनाने की विधि, यानी इसमें डालनी है बनाने की विधि, मेरे साथ के साथ लिखते रहियो। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट क्या, ये सोडियम कार्बोनेट है, निर्माण की विधि है, बनाने की विधि है। हम इसमें लिखेंगे जब, अब ये तो हमने लिख लिया वैसे है, अब लिखेंगे जब सोडियम कार्बोनेट, मेरे साथ लिखते रहो भैया, जब सोडियम कार्बोनेट जल के साथ, जब सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट का निर्माण होता है
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं। अब भैया इसके पूछा है हमने लास्ट में इसके लिखने क्या उपयोग, है लो उपयोग। उपयोग नंबर 1 करके लिखो। साबुन व कांच उद्योग में साबुन और कांच उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। साथ में इसकी एक चीज़ और लिख लिया नहीं, हाँ इसमें कागज हो रहा है। साबुन व कांच तथा कागज उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2, घर की साफ सफाई में इसका प्रयोग उपयोग लिखिए उपयोग करते हैं। नंबर 3, घर की साफ सफाई में। नंबर 3 लिखो भैया, जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। नंबर 4, बोरेक्स हाँ, कांच व कागज उद्योग में लिख लो जल्दी से, ये सारे लिखो फिर समझाऊंगा अच्छी तरीके से। धावन सोडा, धावन सोडे का मतलब है जो हमारे घर में है नहीं, धोने का सोडा रहना, जैसे सर्फ, ये वाले उस वाले की बात कर रहे हैं, इसे धोने का सोडा बोलना है। इसका रासायनिक नाम, सूत्र तथा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखो। उपयोग लिखो। सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है इसका नाम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम है भैया हमारा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो Na2 का मतलब सोडियम, CO3 का मतलब कार्बोनेट, डेका का मतलब है जहां भी 10 लगा वहां क्या लगा है, डेका। और हाइड्रेट है नहीं, जल को बोलना है, क्या बोल रहा है, दूसरा जल का क्या नाम है, हाइड्रेट। तो इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, याद रहेगा। अगर पूछे कि धावन सोडा है, धोने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और जिसका सूत्र पूछेगा, सूत्र क्या होगा, Na2CO3 10H2O। इसका रासायनिक यानी इसका रासायनिक सूत्र है। अब इसे निर्माण की विधि से बनाएंगे कैसे भैया, जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल लेंगे। हमने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसे जल में घोला, तो किसका निर्माण होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण हो जाएगा। मैंने लिख रखा, जब सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया, जब सोडियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण होता है, तथा इसे हम क्या कहते हैं, धावन सोडा। इसे हम धावन सोडा भी कहते हैं, इसे तो कहेंगे धावन सोडा। और भैया इसके उपयोग है, साबुन व कांच व कागज उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं, घर की साफ सफाई में, जल की कठोरता को दूर करने में, और बोरोक्स से सुहागा बनाने में क्या करते हैं, सुहागा। हम जब छोटे से रह रहे हैं तो हमारे मुंह में यूज होगा इसका, सुहागा क्या रहा है, वही रह है। तो बोरोक्स या सुहागा बनाने में भी किसका प्रयोग करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। अब बताओ भैया, कुछ चीज़ इससे रिलेटेड ना समझ में आए तो मेरे से पूछ सकता है। सबसे जरूरी इसका नाम याद रखो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सूत्र Na2CO3 10H2O। भैया इसे बनाने की विधि, जब भी Na2CO3 को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसका निर्माण हो जाएगा। इसके उपयोग वही साबुन व कांच उद्योग में। नंबर 2, घर की साफ सफाई में। सर्फ और आपका साबुन का उपयोग घर की साफ सफाई में नहीं होता। तीसरा, जल की कठोरता को दूर करने में, और भैया बोरेक्स को या सुहागा बनाने में। हर इनके 3 उपयोग तो जरूर याद रखना। बताओ कोई समस्या, आगे बढ़े। अब डालो भैया, हमारा डालो बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। मैं भैया मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है, मैं अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करूँगा, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेकिंग सोडा
कल को हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, इसे क्या बोल रहे हैं भैया? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। हाँ, खाने का सोडे का रासायनिक नाम व सूत्र तथा उपयोग, बनाने की विधि तथा उपयोग लिखो। भैया अगर बात करें इसका सोडियम, इसके भैया रासायनिक नाम की, हाँ पहले मुझे लिखन दो, पहले देखते रहो इधर को। अगर बात करें इसका रासायनिक नाम की, तो भैया इसका रासायनिक नाम है सोडियम, जिसका नाम है भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोल रहे हैं भैया इसे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे भैया हम बोल रहे हैं, या इसका भैया दूसरा नाम है, इसका हम दूसरा नाम भी मैं यही लिख रहा हूँ, इसे बोल रहे हैं सोडियम। देखो हाइड्रोजन की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे बाई कार्बोनेट। कैसे है देखो, NaHCO3, Na का मतलब क्या हमारा? सोडियम। H को क्या बोल रहे हैं हम? हाइड्रोजन भी बोल लेंगे, या क्या बोलता है इसे? बाई बोलता है। और CO3 क्या बोल रहे हैं भैया? कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, किसी भी नाम से आएगा, ध्यान रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी सोडियम बाई कार्बोनेट। अब इसके निर्माण की विधि, निर्माण की विधि या बनाने की विधि। अब भैया कोई भी उतारना पहले अच्छी तरीके से समझेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे? निर्माण या बनाने की विधि। देखो कैसे बनाया जाता है। देखो हमें लेंगे NaCl, क्या लेंगे? NaCl लेंगे, साथ में H2 लेंगे, साथ में CO2 लेंगे, और साथ में क्या लेंगे? NH3। इन्हें सबको लेंगे तो भैया हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा NaHCO3, और साथ में NH4Cl का निर्माण होगा, NH4Cl का निर्माण होगा। देखो अब इसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे लिखो मैं, जब, अभी ना लिखो पहले समझो, जब NaCl को क्या बोल रहे हैं भैया हम? सोडियम क्लोराइड बोल रहे हैं, पूरा सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड जल व कार्बन डाई ऑक्साइड तथा NH3 भैया अमोनिया रह तथा अमोनिया आपस में क्या करेंगी? आपस में अभिक्रिया करती हैं, तो आपस में अभिक्रिया करती हैं तो सोडियम बाई कार्बोनेट तथा NH4Cl को क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं भैया अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। देखो कैसे, जब भी सोडियम क्लोराइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आपस में विक्रिया करते हैं तो भैया किसका? सोडियम बाई कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इनका नाम लिख रहा हूँ मैं। सोडियम क्लोराइड को NaCl को क्या बोल रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। भैया H2 क्या बोलेंगे हम? जल। CO2 क्या बोलेंगे? कार्बन डाई ऑक्साइड। और भैया NH3 क्या बोलेंगे? अमोनिया। खाली क्या बोलेंगे? अमोनिया। इसे क्या बोलेंगे हम भैया? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। ऐसे क्या बोलेंगे हम? अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे भैया? अमोनियम क्लोराइड। अभी ध्यान रखना, अभी ना ताजी, अभी रुक जाओ। अभी इसके पूछ ले कि इसके उपयोग क्या? उपयोग हेडिंग क्या डालेंगे हम? उपयोग। तो जो हमारा खाने का सोडा, उसका उपयोग कहाँ का हुआ है? कौन बताएगा मुझे? एक आधा उपयोग बताएगा कोई? देखो ब्रेड व पाव रोटी बनाने में, जो हमारे यहाँ ब्रेड हुआ है ना, ब्रेड कौन सी जिसको हम खावे? ब्रेड व पाव रोटी बनाने में। पाव रोटी ना रहती जैसा वो बोल रहे हैं, जो हमारे रमजान में क्या हुआ है? डबल रोटी से पाव रोटी बोला है। तो ब्रेड व पाव रोटी बनाने में इसका प्रयोग होगा। नंबर 2 करके लिखो।
नंबर 2 लिखो, पेट की पेट की सफाई, अम्लीयता दूर करने में। अगर किसी का तेजाब वेजाब बनना है तो ले लो थोड़ा सा, ठीक है। नंबर 3 लिखो, नंबर 3 लिखो भैया, आग बुझाने में। क्या? आग भैया आप बुझाने जाने में तो है। हाँ, आग, होता ही ना। आग बुझाने में। नंबर 4 आग बुझाने में। नंबर 5 लिखो भैया, दूध को फटने से बचाने में। दूध को फटने से बचाना। बचाने में। अब एक चीज़ और है भैया, बस एक चीज़ और लिख लो। कभी कभार पूछ ले कि इसके गुण क्या हो रहे हैं, तो इसके गुण की ओर हेडिंग डाल लो, गुण। इसका एक गुण पूछा जाए। गुण का मतलब है कि जब भी हम इसे गर्म करेंगे, किसे? सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करें। देखो कैसे गर्म करेंगे। जब भी हम NaHCO3, इसका भैया NaHCO3 इसका फॉर्मूला रहेगा ना रहता। जब भी हम NaHCO3 को, इसके दोनों को गर्म करेंगे, NaHCO3 को हमने दोनों को क्या करा? गर्म करने का ऐसे तो निशान रहेगा ना रहता। तो देखो भैया इससे क्या निकलेगा, जब भी NaHCO3 को हम गर्म करेंगे इसमें निकलेगा तो देखो क्या बना हमारा, Na2CO3 का निर्माण हो गया। क्या? Na2CO3 का निर्माण हुआ। हो गया। साथ भैया हमारा H2O और क्या बनेगा? CO2 का निर्माण भी होगा। देखो कैसे है, Na 2 Na है तो 2 Na आ गए भैया, ठीक है भैया। इसके बाद में CO3 इसके पीछे ऐसे लग गया, ठीक है। अब क्या बचा हमारा? एक हाइड्रोजन। तो और एक ऑक्सीजन कितने हमारे पास यहाँ? 3। तो 1 2 हाइड्रोजन लेके मैं एक ऑक्सीजन लूंगा तो 3 जल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और साथ में क्या बनेगा हमारा? CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लेना, जब भी, यानी जब भी, हाँ NaOH को मैं बस इसे सोडियम बाई कार्बोनेट लिख NOH ये लिख लूँ भैया, को गर्म करते हैं, को गर्म करते हैं तो क्या बनेगा भैया हमारा? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 का निर्माण होता है। CO2 का निर्माण होता है। एक बार समझ लो, पहले समझ लो फिर ताल लो, फिर मैं बंद करता हूँ इसे। देखो, बेकिंग सोडा, खाने का सोडे का रासायनिक नाम लिखो और इसका सूत्र, बनाने की विधि, इसकी सब चीज़ हमें लिखनी है। इसके बाद में रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके बाद में इसका भैया जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3, इसका क्या नाम क्या है? NaHCO3 इसका क्या नाम है? सूत्र है। बनाने की विधि क्या थी भैया? NaCl को, जब भी हम NaCl को जल के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया को एक साथ, तीनों इनकी सबको एक साथ लाएंगे और इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो किसका? सोडियम बाई कार्बोनेट व अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जब भी सोडियम क्लोराइड जल व कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया आपस में अभिक्रिया करते हैं तो भैया सोडियम बाई कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इससे हमारा कोई मकसद नहीं, बस हमें किसकी जरूरत है? इसकी जरूरत, सोडियम बाई कार्बोनेट की जरूरत है। इसके बाद में इसके उपयोग है ब्रेड, पाव, रोटी बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में भैया, आग बुझाने में, दूध को फटने से बचाने में। इसके उपयोग याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया उपयोग। इसके बाद में इसका एक गुण पूछ ले कि जब भी हम सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो जब भी हम सोडियम बाई कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्राप्त होगा, यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। समझ में आ गया? बस आज के बाद आज की सेवा समाप्त। अब पढ़ेंगे हम कल को, बस इसे ताल लो।